हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम अपने कैरेक्टर स्ट्रीम की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है फाइल रीडर। फाइल रीडर क्लास को हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे एक्चुअली में फाइल रीडर क्लास क्या है, और फाइल रीडर क्लास के अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स आते हैं जिनके थ्रू हम अपने फाइल के अंदर जो डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैरेक्टर और कैरेक्टर एरे की फॉर्म में, और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको पहले हम एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल में एक प्रोग्राम क्रिएट करके उसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि फाइल रीडर क्लास क्या है जावा के अंदर। द फाइल रीडर क्लास इन जावा is part of java.io package and is used to read data from files in the form of characters। फाइल रीडर क्लास भी हमारा जावा डॉट आईओ पैकेज है, उसी का पार्ट है, और ये हमारे डेटा को फाइल से रीड करने के काम आती है इन दी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की फॉर्म में जब हम डेटा रीड करना हो तो हम फाइल रीडर क्लास का यूज कर सकते हैं। इट इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर रीडिंग टेक्स्ट फाइल्स। ये नॉर्मली टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए यूज होता है। अनलाइक बाइट स्ट्रीम्स, फाइल रीडर वर्क्स विद कैरेक्टर स्ट्रीम्स, मेकिंग इट इजियर टू रीड टेक्स्ट डेटा। जैसे कि बाइट स्ट्रीम को रीड करने के लिए मैं क्या होता था, फाइल मतलब बाइट स्ट्रीम की जो क्लासेस थी उनको यूज करते थे हम, लेकिन क्योंकि वो बाइट की फॉर्म में डेटा रीड करना होता था इसलिए हमें बाइट वाली क्लासेस, बाइट स्ट्रीम की जो क्लासेस थी उनको यूज करना होता था। लेकिन करेक्टर स्ट्रीम के अंदर जब हम करेक्टर की फॉर्म में डेटा को रीड करते हैं तो हम रीडर, फाइल रीडर जो क्लास है उसको यूज करते हैं ताकि हम अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में जो डेटा होता है उसको करेक्टर की फॉर्म में रीड कर सके। कुछ फीचर्स हमारे फाइल रीडर क्लास के कौन कौन से हैं। इट रीड्स फाइल्स एज करेक्टर स्ट्रीम्स। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, फाइल रीडर क्लास हमारी फाइल के अंदर से डेटा को करेक्टर की फॉर्म में रीड करने के लिए यूज होती है। ऑटोमेटिकली डिकोड्स बाइट्स टू करेक्टर्स यूजिंग द डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग। इसके अंदर हम जो हमारे पास करेक्टर स्ट्रीम्स है उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास करेक्टर एनकोडिंग होती है उसको यूज करते हैं टू डिकोड आवर बाइट्स इनटू करेक्टर्स। इट इज ए कन्वीनियंस क्लास फॉर रीडिंग करेक्टर फाइल्स। करेक्टर फाइल्स को रीड करने के लिए ये हमारी मोस्ट सुटेबल क्लास है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर्स। इस पर्टिकुलर फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जिसके हम अपने जिस फाइल को रीड करवाना है हमें उस फाइल के नेम को इन ए स्ट्रिंग फॉर्म में एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। सेकंड कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक फाइल के ऑब्जेक्ट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के जिस फाइल को हमें रीड करवाना है उसके उस फाइल के ऑब्जेक्ट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो तब हम उस पर्टिकुलर फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रिएट से फाइल रीडर ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्पेसिफाइड फाइल नेम। सेकंड में क्या है, क्रिएट ए फाइल रीडर ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्पेसिफाइड फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों दो कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम अपने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कॉमनली यूज मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास रीड, रीड ए सिंगल कैरेक्टर। अगर हम सिंगल कैरेक्टर को रीड करवाना तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी हमें इनपुट आर्गुमेंट पास करवाने की जरूरत नहीं होती। सेकंड मेथड हमारे पास क्या आता है, अगर हमें अपने डेटा को फाइल के अंदर से कैरेक्टर एरे की फॉर्म में रीड करवाना तो हम यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट एक कैरेक्टर एरे को पास करवा के और तब हम उसको इस पर्टिकुलर मेथड को रीड मेथड को यूज कर सकते हैं अपनी फाइल से डेटा कैरेक्टर एरे की फॉर्म में रीड करवाने के लिए। नॉर्म फाइनली हम जो भी रिसोर्सेज हम अपने सिस्टम रिसोर्सेज यूज करते हैं इस फाइल रीडर क्लास के साथ टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल, तो उन रिसोर्सेज को अपने डेटा को रीड करवाने के बाद, काम खत्म होने के बाद रिलीज करवाने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमनली ये मेथड यूज होते हैं फाइल रीडर क्लास के हमारे फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर एरे की फॉर्म में। कुछ इस कैसे बिहेव करती है ये, तो इसकी एक वर्किंग है कैसे, क्या है पूरा एक प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फाइल रीडर इनिशियलाइजेशन, पहले क्या होता है, हमें एक फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ए फाइल रीडर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विच पॉइंट्स टू ए फाइल टू बी रीड। ये फाइल रीडर क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक फाइल, या तो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में उस फाइल का नेम इनपुट करो एज एन इनपुट आर्गुमेंट हम पास करवाना पड़ता है, और वो पर्टिकुलर फाइल नेम हमें
एक तरीके से पॉइंट कराता है कि इस पर्टिकुलर फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम किस फाइल को रीड करवाने जा रहे हैं, या फिर हम पर्टिकुलर फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं वहां पे। वो भी हमें क्या है, वो भी हमें पॉइंट करवा रहा है कि हम कौन सी फाइल इस पर्टिकुलर फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रीड करवाने जा रहे हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, रीड लूप। द रीड मेथड रीड्स वन करेक्टर एट ए टाइम, इट रिटर्न्स -1 व्हेन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। क्योंकि जो सिंगल मेथड रीड हमारा, वो वन करेक्टर एट ए टाइम करना होता है, एट ए टाइम रीड करता है। लेकिन हमें जो अपनी फाइल के अंदर जितना डेटा होता है उस सारे को रीड करवाना है, तो हमें एक लूप का यूज करना पड़ेगा, और उस लूप के थ्रू अंदर इस पर्टिकुलर रीड मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। और ये रीड मेथड जब तक हमारा डेटा रीड करेगा, जब तक ये पर्टिकुलर रीड मेथड हमारा -1 रिटर्न नहीं करता। जैसे अब ये रीड मेथड में -1 रिटर्न करता है, तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हम एंड ऑफ द फाइल पहुंच चुके हैं, और हमारी फाइल जितनी जो डेटा उसके अंदर हम सारा डेटा रीड कर चुके हैं, और उसके बाद हमारा लूप एग्जिट हो जाता है। ऑटो क्लोज विद try with resources. The try with resources statement ensure that the file reader is automatically closed, avoiding resource leakage. हम जब अपने इस पूरे मैकेनिज्म को, जिसके थ्रू हम अपने फाइल से के अंदर से डेटा रीड करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर, जब हम उसको ट्राई विद रिसोर्स या ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम क्लोज मेथड को इन्वोक करवाए या ना करवाए, वो हमारी एक तरीके से ऑप्शनल होता है हमारे लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस क्लोज मेथड को कॉल करवा लेते हैं हमारे, जब ट्राई विद रिसोर्स का यूज करते हैं हम, और उस सारे मैकेनिज्म को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज मेथड इन्वोक हो जाता है, और जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रखे होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं। इसका ट्राई कैच मैकेनिज्म के थ्रू यूज करने का एक मेन मोटिव और भी है, कि जो रिसोर्स लीकेज का इश्यू होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग। An input-output exception is caught and handled if the file is not found or another input-output error occurs. हम जब कैच ब्लॉक के अंदर जब इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन को हैंडल करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म प्रॉपर वे में काम करता है। और जब भी कोई फाइल नॉट फाउंड का इशू हो, या फाइल नॉट फाउंड का कोई एक्सेप्शन आता है, या कोई अदर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन अगर होता है, तो वो इजिली हमारे इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं, क्या है, डिफॉल्ट एनकोडिंग। फाइल रीडर यूज द प्लेटफॉर्म्स डिफॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग। इफ ए स्पेसिफिक एनकोडिंग इज नीडेड, कंसिडर यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर विद फाइल इनपुट स्ट्रीम। जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो करेक्टर स्ट्रीम है वो डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग को यूज करती है, जिसके थ्रू हमारे जब हम राइट करवाते हैं अपने डेटा को, तो वो हमारा पर्टिकुलर करेक्टर जिसको हम राइट करवा रहे हैं वो एनकोड होके हमारे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट होता है। और जब हम रीड का यूज करते हैं, तो जो हमारा डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडर है, एनकोडिंग का जो स्टैंडर्ड है, उसके थ्रू वो पर्टिकुलर करेक्टर जो हम वहां से फाइल से रीड करवा रहे हैं वो डिकोड होके और हमारे को हम आउटपुट पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक एनकोडिंग को यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर इस पर्टिकुलर फाइल रीडर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हमें या तो फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज करना पड़ेगा विद फाइल इनपुट स्ट्रीम, तब हम जाके किसी स्पेसिफिक एनकोडिंग को, करेक्टर एनकोडिंग को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑलवेज क्लोज द फाइल रीडर आफ्टर यूज और यूज ट्राई विद रिसोर्सेज। हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट को, जितने भी सिस्टम रिसोर्स यूज कर रही है हमारी फाइल रीडर क्लास है हमारे डेटा को रीड करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करवाने के लिए, या तो हम अपने फाइल रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्लोज मेथड को इन्वोक करवाएं एट द एंड ऑफ वर्किंग ऑफ आवर फाइल रीडर ऑब्जेक्ट, या फिर हम उसको ट्राई विद रिसोर्स ब्लॉक के अंदर यूज करें, जिससे वो ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लोज मेथड है इन्वोक हो जाए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिलीज हो जाए। अल्टरनेटिव क्या है इसका, फॉर मोर एफिशिएंट रीडिंग कंसीडर यूजिंग बफर रीडर विद फाइल रीडर। अगर हमें अपने रीड जो मेथड का यूज कर रहे हैं हम, उसका एक तरीके से हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करवानी है, या फिर अपनी एप्लीकेशन की, अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज करवानी है, जहाँ पे हम इस फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं डेटा को रीड करवाने के लिए, तो उसके अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं, बफर्ड रीडर क्लास है, उसको हम फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं टू इनहेंस आवर एफिशिएंसी ऑफ रीडर क्लास। तो ये जितना भी हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है यहाँ पे, इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके एक प्रोग्राम बना के और प्रैक्टिकली इसके यूज को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने दो कंस्ट्रक्टर डिस्कस किए थे लास्ट स्लाइड पे,
उनके थ्रू हम कैसे अपने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को रीड करवा सकते हैं बाई सिंगल करेक्टर और बाई करेक्टर एरे के, वो हम एक बार प्रैक्टिकल यूज में, उसका प्रैक्टिकल यूज देखने के लिए आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अपने आईडीई पे चल के, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उस नए पैकेज के अंदर हम एक नई क्लास बनाएंगे और फिर हम उस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू समझेंगे फाइल रीडर क्लास का। तो हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अपने JLH जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैकेज का नेम दे देंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जावा आयो इनपुट आउटपुट है हमारा, पैकेज का नेम है, हमने पैकेज का नेम दे दिया। फिनिश पे क्लिक करते तो हमारे एक ब्लैंक पैकेज क्रिएट हो जाता है, यानी कि ब्लैंक का मतलब क्या है, अभी ये इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पैकेज के ऊपर और एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपने, जिसके थ्रू हम अपने फाइल रीडर क्लास का यूज समझेंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका, यूज ऑफ फाइल रीडर क्लास, और अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक क्लास आ गई। अब ये पैकेज हमारा एम्प्टी नहीं रहा, इसके अंदर एक हमारी क्लास है जिसको हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे डाल देते हैं मेथड यूज ऑफ फाइल रीडर क्लास कॉमन मेथड्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट जो हमारा कोडिंग प्रैक्टिस वो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज करना चाहिए। तो हम एक ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, ट्राई साथ में हमें कैच डाल देते हैं। कैच के अंदर अपने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है उसको हैंडल करवाएंगे। EX और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कुछ एरर आता है तो उसको, उस एरर को हम अपने कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट स्टैक ट्रेस मैसेज का मेथड का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम अपना कोई भी एक्सेप्शन आता है, कोई भी मेथड के अंदर हमारे पास एरर आता है उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अपने फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, फाइल रीडर लिख लेते हैं FR न्यू फाइल रीडर। लास्ट सेशन में हमने एक फाइल बनाई थी अपनी डेमो फाइल करके, हालांकि वो दूसरे पैकेज के अंदर है। तो हम क्या करवा सकते हैं, या तो उस पैकेज को इंपोर्ट करवा सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम उसके अंदर से वो फाइल रीड करवा सके। तो कैसे कर सकते हैं हम अपने पैकेज को इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट जावा डॉट, हमारा क्या पैकेज का नेम क्या था, हमारा पैकेज था क्या कह सकते हैं हम, जावा 8 कंसेप्ट डॉट, हम स्टार ले लेते हैं, सारी क्लासेस को यूज कर लेते हैं इसके। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल नेम जो पास करवा रहे हैं यहाँ पे, क्या हमारी फाइल क्या थी, डेमो फाइल थी जिसके अंदर से हमें डेटा रीड करवाना है। डेमो फाइल नहीं, डेमो टेक्स्ट थी हमारी, डेमो टेक्स्ट डॉट txt, ये फाइल थी। नहीं, ये भी नहीं थी, हमारी फाइल थी जो हमने लास्ट में यूज की हुई थी, डेमो राइट फाइल थी, उसको हम रीड करवाएं, डेमो राइटर फाइल डॉट txt हमने क्रिएट करवाई थी, उसी को हम रीड करवाएंगे। अब क्या करेंगे, हमने अपना एक फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके थ्रू हम अपना डेटा रीड करवा सकते हैं। डेटा कैसे करेगा, हमारा रीडर मेथड यूज करता है। रीडर मेथड के दो वेरिएंट है, या तो हम सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर रीड करवा सकते हैं, या फिर हम करेक्टर एरे की फॉर्म में रीड कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंगल करेक्टर की फॉर्म में रीड करवाएं, तो उसके लिए क्या करें, हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, यहाँ पे ले लेते हैं कंटेंट, और इसको हम क्या करेंगे अपने, क्योंकि हमें क्या करवाना है, पूरी फाइल का डेटा रीड करवाना, तो पूरी फाइल का डेटा रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, जिस लूप के अंदर हम अपने रीड मेथड को कॉल करवाएंगे। कैसे करवाएंगे उसको, वाइल, जब तक हमारा क्या है, एक और
मैथ ले लेते हैं। कंटेंट के अंदर क्या होगा, इक्वल टू, हम क्या करवा रहे हैं, एफ आर डॉट रीड मेथड को कॉल करवा रहे हैं, रीड, और इसकी आउटपुट जब तक क्या हो जाए, हमारा नॉट इक्वल टू -1 ना हो जाए, नॉट इक्वल टू -1, तो हमारा ये लूप चलता रहे। और उसके अंदर अब क्या करेंगे, हम अपने सिंपली जो करेक्टर रीड हो गया आ रहा है उस करेक्टर को, क्योंकि ये क्या है, बाइट देगा, हमें रिटर्न करेगा, उस पर्टिकुलर बाइट को हम करेक्टर में एक कन्वर्ट करवा के तब हम प्रिंट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, या प्रिंट प्रिंट लिखवा दे, प्रिंट एल से क्या, न्यू लाइन में जाए, हम ओनली प्रिंट मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे। और इस प्रिंट मेथड के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा डेटा, PRINT, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ दे रहा है हमें ये, डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट रीड हो क्या रहा है, कंटेंट, उसको हम क्या करेंगे, करेक्टर में कन्वर्ट करवा देंगे। कैसे करवाते हैं, टाइप कास्ट बोल सकते हैं हम इसको, कैर में कन्वर्ट करवा के और उसको प्रिंट करवा देते हैं। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमारा कोड, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस क्या है, हमारा जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम ना, फाइल रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करवाना है। कैसे करवाएंगे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लोज मेथड को इन्वोक करा के क्लोज करवा देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार, ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो हमने, क्योंकि फाइल हमने यहाँ से ली थी अपने पैकेज से, तो उस पैकेज को वो करवाने के लिए ही हमने कंट्रोल एस करते हैं। आई थिंक हमें एरर देगा ये, लेकिन हमने इंपोर्ट करवा लिया तो एरर देना नहीं चाहिए हमें, एक बार फिर भी देख लेते हैं एक बार इसको। नहीं, इसने कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया एरर, क्योंकि हमने उस पैकेज को इंपोर्ट करवा लिया, और उस पैकेज की जितनी भी क्लासेस थी, जितने भी उसके अंदर वो हमारे पास क्लास थी, फाइल थी, वो सारे जितना भी मटेरियल था, उस मटेरियल को हमने पूरे पूरे को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है। इस वजह से अगर हम ये इंपोर्ट स्टेटमेंट ना लिखते तो हमें एरर आता, लेकिन हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दी है, इंपोर्ट स्टेटमेंट, जिस वजह से हम उस पर्टिकुलर अलग दूसरा पैकेज था यहाँ पे, उस पैकेज के अंदर के जितनी फाइल्स थी उनको भी हम यूज करवा पा रहे हैं। तो इसके अंदर जितना डेटा था हमारे पास, क्योंकि अगर ध्यान से देखें, हम इसको ओपन करें इस फाइल को, तो यही डेटा था हमारे पास, और यही डेटा हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू रीड होके हमारे कंसोल के ऊपर यहाँ पे आया हुआ। तो ये तो एक मेथड था, रीड के मेथड का जो एक वेरिएंट था, जिसके थ्रू हम सिंगल करेक्टर को रीड करवा के, और उस करेक्टर को क्योंकि करेक्टर था हमारे पास, क्या हुआ, बाइट की फॉर्म में आ रहा था, रिटर्न कर रहा था, उसको हम सिंगल करेक्टर में कन्वर्ट करा के और अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। सेकंड वेरिएंट क्या है रीड का, वो क्या कर सकता है, एक करेक्टर एरे की फॉर्म में भी हमारे डेटा को रीड कर सकता है। तो उसके यूज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल करेक्टर एरे बनवाते हैं, कैर टाइप का एक एरे बना लेते हैं, उसको ले लेते हैं नाम बफर, और इसका हम क्या करेंगे, एक साइज दे देंगे इसका हम न्यू, और इसका हम दे सकते हैं कैर, यहाँ पे हम साइज डिफाइन कर देते हैं कि उसका साइज 100 मेंशन कर दिया हमने इस बफर का, कि स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, हमारा इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जितना भी डिफॉल्ट साइज 100 कैरेक्टर तक का ये हमें रीड करवा के देगा। और हम उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फिर आगे, सेम चीज यहाँ पे अपना जो एरे का नेम है उसको यहाँ पे हम पास करवा देंगे अपने रीड मेथड के अंदर। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कंट्रोल जेड करते हैं, इसके अंदर पास करवाना हमें ये उसके बाद ये क्या करेगा, कंटेंट जो आया है, क्योंकि ये करेक्टर एरे की फॉर्म में रीड कर रहा है, तो करेक्टर एरे की फॉर्म में रीड करता, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जितना कंटेंट आएगा जो रीड होके आएगा उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करके मेथड का, और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर क्या पास करवा सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो हम हमारा जो एरे है, करेक्टर एरे है, उसका नेम दे देते हैं, और यहाँ पे इसका एक ऑफसेट होता है उसको डिफाइन करते हैं हम, 0 करेक्टर से स्टार्ट करा रीड करना, और किस चीज को रीड करा और किसको हम कन्वर्ट करा रहे स्ट्रिंग में, जो कंटेंट के अंदर आएगा उसको हम अपने
स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करा के हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड के। तो अगर कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सेम आउटपुट देगा हमें, बस इस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा रीड हो रहा है वो करेक्टर एरे के फॉर्म में रीड हो रहा है और करेक्टर एरे के फॉर्म में रीड होके हमें जो कंटेंट उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है ये हमें एज एन आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है। सेकंड हम क्या करवा रहे थे, हमारा जो कंस्ट्रक्टर था सेकंड, उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम अपने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम पहले एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कैसे कर सकते हैं, फाइल और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका दे देते हैं फाइल नेम दे देते हैं फाइल और न्यू फाइल, और इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं अपने फाइल क्लास के नेम को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास कर। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे अ, अ, दूसरी फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरी फाइल क्या है हमारे पास, जितनी फाइलें करवा रखी है, एक है डेमो टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट फाइल है, उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेमो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं अपने फाइल रीडर क्लास का। कैसे कर सकते हैं, फाइल रीडर, इसका ले लेते हैं एफ, फाइल रीडर 1 कर देते हैं इसको और न्यू फाइल रीडर, और इसके अंदर हम जो हमने फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको एज ए इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा सेकंड, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया हमने फाइल रीडर क्लास का, किसके थ्रू, बाय यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट आर्गुमेंट इसके अंदर। और हम इसके थ्रू भी हम अपने जो जो फाइल हमने मेंशन करवाई उस फाइल का डेटा हम रीड करवा सकते हैं। तो उस फाइल के डेटा को रीड करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो यहीं पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कर लिया है FR1 के थ्रू हमने इसको डेटा को रीड करवाया है। किस फाइल के डेटा को, डेमो टेक्स्ट की फाइल के डेटा को रीड करवाया है। और यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और अपने एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। हालांकि ये काम करते हैं पहले इसका FR1 जो है उसके ऊपर भी हम क्लोज मेथड को इन्वोक करवा लेते ताकि रिसोर्स हमारे रिलीज हो सके आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। कंट्रोल एस कर लिया हमने, एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ये हमारा उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डेटा है। ये You can learn Java from initial level at Java JLH Java Learning Hub. हेलो वेलकम टू जावा लर्निंग हब। तो यही कंटेंट था हमारे पास। इस एक बार देखें तो इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, यही कंटेंट था। इसको हमने रीड करवाया है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, अपने जो फाइल रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो सेकंड कंस्ट्रक्टर को यूज करके बनाया था, जिसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को, फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट हम अपने फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने यूज कर सकते हैं उस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट। और फिर हम उस पर्टिकुलर फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमने उस पर्टिकुलर फाइल का डेटा रीड करवाया हमने यहाँ पे। तो ये हमने इसका प्रैक्टिकल यूज देख लिया फाइल रीडर क्लास का, कैसे हम अपने फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे हम अपने फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को रीड करवा सकते हैं हमारे फाइल के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ सिंगल करेक्टर और इन द फॉर्म ऑफ बाइट एरे की फॉर्म में हम रीड करवा सकते हैं इसको। तो फिर भी आपको कोई डाउट है इसकी वर्किंग के ऊपर तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और उस कमेंट के भी आप पे मैं आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।